सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 20 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजर आईना बनी आरसीसी की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सीमा सड़क संगठन ने पहली बार अपनी आरसीसी कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी है। संगठन की ओर से मेजर आईना को देहरादून की आरसीसी कंपनी की कमान सौंपी गई है। मेजर आईना के नेतृत्व में कैप्टन अंजना, एईई भावना जोशी व विष्णु माया को भी नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी किए गए एक बयान में बताया गया कि सीमावर्ती इलाकों में इन महिला सैन्य अधिकारियों की सड़क निर्माण की जिम्मेदारी होगी। यह पहली महिला आरसीसी कंपनी उत्तरी, पूर्वी व दक्षिणी क्षेत्र में 4 सड़कों का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरणजीत चन्नी होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को रविवार को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया और वे सोमवार को राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सिक्किम में केटली को राज्य मत्स्य घोषित किया। सिक्किम सरकार ने कूपर मसीर नाम की मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया है। इस मछली को स्थानीय स्तर पर केटली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिव्या अग्रवाल बनी बिग बॉस ओटीटी की पहली विनर। बिग बॉस ओटीटी को उसका पहला विनर मिल गया है। दिव्या अग्रवाल ने समिता शेट्टी और निशांत भट्ट को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। बिग बॉस ओटीटी में कुल 13 कंटेस्टेंट्स थे और फिल्म निर्माता करण जौहर इसके होस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुपम खेर को अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि। हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदी अध्ययन में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने शनिवार को यहां एक विशेष कार्यक्रम में एक्टर को हिंदू अध्ययन में पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सिपेन योजना शुरू की। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिपेन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्वरोजगार का निर्माण करके सतत विकास करना है, जो प्रधानमंत्री की हर हाथ से नौकरी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय करने की घोषणा की। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना 14 अगस्त 2019 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? 18 सितंबर को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व जल निगरानी दिवस 2003 से हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2021 की थीम पानी का महत्व है। फीफा की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर स्थित है? तो ये है बेल्जियम। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फ्रांस और ब्राज़ील क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड चौथे और पुर्तगाल 5वें नंबर पर पहुंचने में सफल रहा है। मौजूदा यूरोपीय और यूएफा नेशनल्स लीग चैंपियन पुर्तगाल 2 पायदान के फायदे से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ये क्या, रूस ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। चीन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त
व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इस मुक्त व्यापार में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, चिली, वियतनाम शामिल हैं। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सूर्यकिरण अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 15वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 15वां संस्करण यहाँ 20 सितंबर से शुरू होगा। दोनों सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों से परिचित होने के साथ साथ दोनों देशों की सेना एक दूसरे के साथ पर्वत युद्ध रणनीति, आपदा सहायता, पहाड़ी इलाकों में बचाव और राहत कार्य दक्षता को साझा करेंगी। इस अभ्यास में पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान को लेकर 48 घंटे का विशेष कठिन अभ्यास शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन के साथ असम सरकार ने MSME समूहों के उन्नयन के लिए परियोजना विशिष्ट ऋण प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? सिडबी के साथ ये भागीदारी की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने घोषणा की है सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड के तहत परियोजना विशिष्ट मध्यम मूल्य की ऋण सहायता असम की राज्य सरकार को विभिन्न मौजूदा MSME समूहों के उन्नयन और नए औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दी जाएगी। राज्य में सुविधाएं। असम 3 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा: क्लस्टर विकास और आजीविका, स्टार्टअप और उद्यम संवर्धन। सिडबी यह भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंस और विनियमन के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सुरेश रैना को यहाँ पर नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद सुरेश रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9stacks को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। वे ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्ष्य दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेगा। वो बाएं हाथ के मध्यम क्रम के बल्लेबाज और एक बाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। वे घरेलू क्रिकेट के सभी रूपों में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के उप कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। सी आपका आंसर हो जाएगा। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। ब्रेंडन टेलर ने 34 टेस्ट, 204 वनडे और 45 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने अपना आखिरी वनडे 13 सितंबर सन 2021 को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ खेला है और यह उनका 205वां वनडे भी था। क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर ने जिम्बाब्वे टीम के लिए क्रिकेट को अपना 17 साल दिए हैं। उन्होंने 2004 में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने वनडे में 6,677 रन, टेस्ट में 2,320 रन और 2020 में 934 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? तो ये की है महाराष्ट्र ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की, जो महाराष्ट्र में प्रभावी हो जाएगी। परियोजना को टाटा ट्रस्ट के साथ राजस्व और कृषि विभागों द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है। सर्वेक्षण ऐप किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए एक पहल है और यह उन्हें बिना किसी परेशानी के फसल संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुनिया में हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया में हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को विश्व लोकतंत्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के समुचित कार्य के लिए सभी सदस्यों की भागीदारी के महत्व को उजागर करना है। लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए थीम 2021 भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक
लचीलापन को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख गांव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की है? तो 2024 तक ये घोषणा की है, ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गांवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सरकार प्रत्येक परिवार के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान करने और परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए कम लागत वाली डिवाइस के साथ इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने के अपने उद्देश्य की दिशा में काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वच्छता पखवाड़ा 2021 पोर्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने, भी आपका आंसर हो जाएगा। केरल के कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 को लॉन्च किया गया है। साथ ही बंदरगाह क्षेत्र में श्रमदान सफाई गतिविधियां शुरू की गई हैं। यह पखवाड़ा अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने गैर गोमांस खाने वाले समुदाय के निवास वाले क्षेत्रों में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को विधानसभा में पारित किया है? तो ये यहाँ पर किया है असम, ये आपका आंसर हो जाएगा। असम विधानसभा ने असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 में पारित किया। असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 गैर गोमांस खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है। यह मंदिर या सत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस की बिक्री और खरीद पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह बिल असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये है पंजाब के, तो आपका आंसर पंजाब हो जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से लगातार 3 बार विधायक बने हैं और उन्होंने 2007 में निर्दलीय चुनाव भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने हाल ही में बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 500 स्वस्थ शहर बनाने का सुझाव दिया है। साथ ही इस रिपोर्ट में शहरीकरण में कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? तो यहाँ पर भागीदारी की है बायजू ने। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और बायजू ने भागीदारी की है, जिसके तहत बायजूज छात्रों को अपने उच्च गुणवत्ता और तकनीकी संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसके संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण हंगरी में किया गया है? तो ये किया गया है बिटकॉइन का। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के सह संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया है। इसका निर्माण बुडापेस्ट में डैन्यूब नदी के पास एक बिजनेस पार्क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य की विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है? तो ये पार्टी है नागालैंड की। भारत की पूर्वोत्तरीय राज्य नागालैंड में हाल ही में विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। इस तरह नागालैंड में बिना विपक्ष के ही सरकार चलेगी। अब से राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी दलों ने मिलकर सरकार चलाने की घोषणा की है। इनमें से किस विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये किया है राजस्थान विधानसभा ने। राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में बाल विवाह के पंजीकरण
की अनुमति देने वाला अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन बिल 2009 के अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस एक्ट की धारा 8 के अनुसार अगर लड़के और लड़की की उम्र 21 साल से कम है तो उसके माता पिता या संरक्षक शादी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थानु पद्मनाभन का निधन हो गया है? तो ये है पद्मश्री से सम्मानित। पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थानु पद्मनाभन का हाल ही में पुणे में निधन हो गया है। उनके निधन पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शोक जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वारंगल में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की कितने मीटर में हरमिलन बेस ने 19 वर्ष पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा है 1500 मीटर का। पंजाब के पटियाला की हरमिलन बेस ने वारंगल में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 1500 मीटर में 19 वर्ष पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 4 मिनट 5.39 सेकेंड मिनट में दौड़ पूरी की, जिसके साथ 21 साल की हरमिलन ने सुनीता रानी के 19 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारत के किस स्कूनर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? पंकज अडवाणी ने यह खिताब अपने नाम किया है। भारत के टॉप स्कूनर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में ईरान के आमिर सरखोश को हराकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इनमें से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्देल अजीज बाउटफ्लिका का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अल्जीरिया के पूर्व राष्ट्रपति अब्देल अजीज बाउटफ्लिका का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे 1950 के दशक में फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के खिलाफ अपने देश के युद्ध में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सितंबर 2021 में आरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 20 सितंबर को मनाया। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है? दक्षिण कोरियाई ने यह बनाई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। सितंबर 2021 में अडानी इंटरप्राइजेज ने किसे सीईओ और प्रबंध प्रधान संपादक के रूप में किया है? तो ये किया संजय पुगलिया ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी हैं? शिवानी मीन यहाँ पर पहली उत्खनन इंजीनियर बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपने काल्पनिक उपन्यास प्राणेसी के लिए फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता है? सुजाना क्लार्क ने यह पुरस्कार जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस संस्थान को अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के किस शहर से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की है? जबलपुर से इन्होंने ये शुरुआत की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ये पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री थे। डी आपका आंसर हो जाएगा। सितंबर 2021 में मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? पत्रकारिता के क्षेत्र से वो संबंधित थी। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में नवंबर 2021 से मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी? कानपुर, आगरा। उपयुक्त दोनों से ही मेट्रो रेल सेवा नवंबर 2021 में शुरू की जाएगी। डी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।